नमस्ते। मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है ओशो डायनामिक मेडिटेशंस एंड कोविड 19 वायरस। कोविड 19, ओशो डायनामिक मेडिटेशंस एंड कोविड 19। नाउ आगे जाते हैं। नेक्स्ट है कोरोना वायरस। इसके उद्भव के बारे में थोड़ा। एक्चुअली ये जो वायरस है, ये कोरोना वायरस, ये चाइना का एक्चुअली बायोलॉजिकल वेपन्स है। ये थोड़ा इसके उद्भव के बारे में। कोरोना वायरस जो है वो एक्चुअली चाइना का बायोलॉजिकल वेपन्स है। और इसे जो स्टार्टिंग में जो बात आई थी कि वेट मार्केट, एनिमल मार्केट, एक्चुअली इसको वेट मार्केट, चाइना का जो वेट मार्केट अथवा एनिमल मार्केट है, इससे एक्चुअली इसका कुछ लेना देना नहीं है। इससे बिग स्टेप आगे जाते हैं। पिछले साल यानी 2019 में इजराइल के बायोलॉजिकल वारफेयर के एक्सपर्ट, इजराइल के बायोलॉजिकल वारफेयर के एक्सपर्ट मिस्टर डैनी शोहेम ने पिछले साल ही पूरी दुनिया में के सामने खुलकर ये बोला था कि चाइना बहुत बड़ा बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार करता है। बायोलॉजिकल वेपन्स चाइना तैयार करता है। और फिर ये चाइना में फिर नवंबर दिसंबर में ये देखा जाए इसका शुरुआत हुआ कोविड 19 का, और वहां से पूरे वर्ल्ड में फैला। चाइना के, इजराइल के जो डैनी शोहेम, उन्होंने तो पिछले साल ही बोल दिया था कि ये पूरे चाइना ऐसा कुछ वेपन्स डेवलप कर रहा है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट है कोरोना वायरस एक्चुअली करता क्या है। ये जो कोरोना वायरस है एक्चुअली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ये श्वसन तंत्र का रोग है। हम जो श्वास लेते हैं ये उसका एक्चुअली रोग है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्चुअली ये पूरा डिसीज है। और आज की डेट में इसकी कोई वैक्सीन के दवा के मेडिसिन अभी एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। नाउ और ये जो है कोरोना वायरस, इसका जो पूरा जो आधार है कोई भी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम के ऊपर यह पूरा आधार रखता है। कोई भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जितना सॉलिड होगा तो वो व्यक्ति सर्वाइव हो सकता है। यह पूरा इम्यून सिस्टम के ऊपर पूरा आधार रखता है। अभी आगे जाते हैं हम। ये वायरस एक्चुअली कैसा, इसका वर्किंग पैटर्न क्या है, तो ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। ये अंदर का बलगम, कफ अथवा गल्फा को कड़क करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और अंदर बलगम जम जाता है, जिससे व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। और जो भी व्यक्ति अभी मरते हैं वो देखा जाए शॉर्ट ब्रीदिंग से मरते हैं। ये एक्चुअली करता क्या है, पूरा थोड़ा वायरस का समझते हैं। ये जो वायरस हमारे नाक से और मुंह से अंदर जाता है, इसीलिए अभी पूरा मेडिकल साइंस में हमें मास्क पहनना है और बार बार हाथ धोना है। ये जो हाथ से कोई भी सरफेस को हम टच करते हैं और वो हाथ से हम नाक अथवा मुंह को करता है, तो वो जो वायरस नाक से अथवा मुंह से वो अंदर जाता है और अमुक समय में गले में रहता है और फिर अपने लंग्स में जाता है। और वो क्या करता है, तो अंदर का जो पूरा चौकअप करता है, यानी जो बलगम है उसको कड़क करता है और पूरा स्ट्रॉन्ग करता है, कि जिसमें अंदर का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा जाम होता है और व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है। और श्वास लेने में दिक्कत होती है तब व्यक्ति को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो अभी आगे जाते हैं। नेक्स्ट है, तो ये पूरा श्वसन तंत्र का जो पूरा है, तो उसमें देखा जाए तो मेन पार्ट हमारा लंग्स आता है। तो थोड़ा समझते हैं कि ये लंग्स जो है, द पावर ऑफ लंग्स। अभी हम अपने फेफड़े से 1/3 का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो अपना श्वास लेते हैं, अपने लंग्स का, फेफड़े का 1/3 ही ये इस्तेमाल करते हैं। और इसे ओशो ने अपने लेक्चर्स में भी इसकी बात की है। नेक्स्ट, यानी अभी हम जो श्वास लेते हैं वो एक्चुअली ऊपर ही हम श्वास लेते हैं। हमारे फेफड़े के भीतर तक श्वास हम नहीं लेते हैं अभी, यानी हमारा लंग्स अथवा फेफड़े का पूरा इस्तेमाल अभी हम नहीं करते हैं। अभी हम जो श्वास लेते हैं खाली 1/3 अपनी कैपेसिटी का, लंग्स अथवा फेफड़े की कैपेसिटी का 1/3 ही यूज करते हैं। हम जो श्वास लेते हैं ऊपर ही लेते हैं, बहुत अंदर तक हम अपना श्वास को नहीं अभी लेके जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा परसेंट हम अपने कैपेसिटी का, लंग्स का, फेफड़े का यूज ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे जाते हैं। लंग्स में बहुत ही शक्ति अथवा पावर होता है।
हमारा जो लंग्स है एक्चुअली बहुत ये पावरफुल चीज है और इसमें भी बहुत सारी शक्ति रहती है, थोड़ा हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग्स की शक्ति को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रक के ऊपर कितना, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हम वजन लोड करते हैं। ट्रक फॉर एग्जाम्पल 30 टन, 40 टन, 50 टन हम ट्रक के ऊपर लोड करते हैं। और जो हम ट्रक के ऊपर जो 50 टन जो लोड करते हैं तो वो वजन कहां पर आता है, चक्कों पर आता है। यानी ट्रक में फॉर एग्जाम्पल 6 चक्के रहते हैं, 4 चक्के पीछे रहते हैं, 2 चक्के आगे रहते हैं। 4 चक्के पीछे और 2 चक्के आगे। और फॉर एग्जाम्पल 40 टन उसके ऊपर ट्रक के ऊपर वजन है तो पूरा जो वजन कहां पर आता है, चक्कों पर आता है। और ट्रक के चक्कों में क्या रहता है, टायर और ट्यूब रहता है। और टायर और ट्यूब के अंदर क्या रहता है, हवा रहता है। यानी 6 चक्कों के बीच जो हवा रहता है उसके ऊपर 30, 40, 50 टन ट्रक का पूरा वजन रहता है। यानी जो यहां पर ट्रक में जो टायर ट्यूब और अंदर की जो हवा करता है वही चीज हमारे शरीर में टायर ट्यूब यानी हमारे फेफड़े, लंग्स वो करते हैं और उसके अंदर के वो हवा। यदि हवा का प्रमाण ये अंदर परफेक्टली होगा तो फेफड़े की शक्ति यानी लंग्स की शक्ति बहुत ही बढ़ती है। और इसका फंडामेंटली ओशो ने भी अपने लेक्चर्स में इसकी बात की है। यानी लंग्स की बहुत शक्ति बहुत ही ज्यादा है और हमें अपने लंग्स की शक्ति का यूज करने का है ना। अभी हम आगे जाते हैं। अभी ये जो कोरोना वायरस है वो देखा जाए ओशो डायनामिक से इसका संबंध क्या है समझते हैं। ओशो डायनामिक मेडिटेशन, उसमें हम स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, ब्रीदिंग। जो स्टेप नंबर फर्स्ट में जो ब्रीदिंग करते हैं वो गहरी, अराजक और तेज श्वास हम लेते हैं और उससे क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और फेफड़े के जो लंग्स के अंदर तक श्वास जाती है और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र वो हमारा एफिशिएंट होता है। ओशो डायनामिक का जो फर्स्ट स्टेप है वो ब्रीदिंग का स्टेप है और वो ब्रीदिंग से गहरी, अराजक और तेज श्वास लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी बहुत ही बढ़ती है। नेक्स्ट स्टेप नंबर सेकंड और थर्ड में हम क्या करते हैं, तो सेकंड नंबर जो स्टेप्स है वो रेचन का, कैथारसिस का है और स्टेप नंबर जो 3 है वो हुहू का स्टेप्स है। तो ये इससे क्या होता है स्टेप नंबर सेकंड और स्टेप नंबर थर्ड से कि कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह डायनामिक करता है तो उसके शरीर में हीट, गर्मी उत्पन्न होती है। ये स्टेप नंबर सेकंड से और स्टेप नंबर 3 से उसके शरीर में क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है। और गर्मी उत्पन्न होने से क्या होता है कि बॉडी का जो अनवांटेड एलिमेंट है, बॉडी के अंदर का जो अनवांटेड एलिमेंट है वो पूरा शरीर से निकलता है और शरीर की ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर की ओवरऑल इम्यूनिटी इससे बढ़ती है क्योंकि इससे हीटिंग होता है और अनवांटेड एलिमेंट शरीर से निकलता है। और ये जो इम्यूनिटी जो शरीर की बढ़ती है वो बायोलॉजिकल भी बढ़ती है और साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी बढ़ती है। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी कैथारसिस, रेचन से हम अपना मानसिक कचरा बाहर फेंकते हैं। कचरा बाहर फेंकने से देखा जाए अंदर स्पेस होता है और उससे साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी बढ़ती है ओशो डायनामिक ध्यान से। ना अभी हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट है पूरे वर्ल्ड के मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के मेडिकल साइंस के जो एक्सपर्ट जिस व्यक्ति के कहते हैं कि जिस व्यक्ति का इम्यून पावर सॉलिड होगा, जिस व्यक्ति का इम्यून पावर सॉलिड होगा उसे यह वायरस उतना इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है साउथ कोरिया के इंटरनेशनल लेवल के जो डॉक्टर है, डॉक्टर जेरोम किम, ये कहते हैं कि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और यह पूरी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम के ऊपर आधार रखता है और मोर देन 95% व्यक्ति ये अपने से ठीक होते हैं। लेकिन ये चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है कि साइंटिफिकली खाली बॉडी का इम्यून पावर खाली बढ़ना चाहिए। तो बॉडी का जिस व्यक्ति का बॉडी का इम्यून पावर सॉलिड है तो इससे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ये भी जो बात है ये भी इंटरनेशनल लेवल की साउथ कोरिया की बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर जेरोम किम। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। फिर जो ओशो का जो फिर देखा जाए स्टेप नंबर 4 वो साइलेंस का है और स्टेप नंबर 5 ये सेलिब्रेशन का स्टेप्स है। तो
कोई भी व्यक्ति ओशो डायनामिक अच्छी तरह करता है तो मल्टी डायमेंशनली उसका इम्यून पावर बहुत ही बढ़ता है। नाउ अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट। ओशो जो ये पूरे वर्ल्ड में अभी जो माहौल है, तो वर्ल्ड लेवल की मेडिकल की संस्था है WHO और वैसी बहुत सारी संस्था, तो उनको रिक्वेस्ट है कि ओशो डायनामिक बहुत ही उपयोगी है और WHO जैसी संस्था इसके बारे में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और अपना रिसर्च करने की जरूरत है, ताकि पूरी पृथ्वी की मनुष्य जात को साइंटिफिकली ओशो डायनामिक मेडिटेशंस और ओशो के सब सारे जो ध्यान है उसका लाभ और उसका फायदा सबको मिल सके, यानी पूरी पृथ्वी के पूरी मनुष्य जात को उसका फायदा मिल सके। ओशो ध्यान और ओशो डायनामिक ध्यान पर WHO जैसी संस्था को थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है, और यदि वो रिसर्च करते हैं तो पूरी पृथ्वी के मनुष्य जात को इसका पूरा फायदा, इसका लाभ मिल सकता है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट है कि सबको रिक्वेस्ट है कि ये जो लेक्चर है हो सके यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब ओशो ग्रुप में और बाकी सब ग्रुप में भी इसको प्लीज शेयर कीजिएगा कि सबको इसका एडवांटेज मिल सके और देखा जाए सभी ओशो प्रेमी, ओशो फ्रेंड्स और सन्यासी मित्र को भी इसका लाभ इसका मिल सके। और आपने लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच और सबको प्रेमपूर्ण नमन।